हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 4 मई 2024। आज की करंट अफेयर्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को ये करंट अफेयर्स की वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह के कम टाइम की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मगर उससे पहले जान लेते हैं 3 मई को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन था फ्रेंड्स, विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी शेन वॉटसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेन वॉटसन। चलिए अब आज की करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2024 में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है 10। 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद नहीं दिया गया, इसलिए इस बार एक साथ 10 वर्षों के लिए दिया गया है। सिर्फ कोविड के कारण 2020 के विजेता की घोषणा नहीं की गई। पुरस्कार प्राप्त करता है उमा शर्मा 2015 के लिए, रमा वैद्यनाथन 2016 के लिए, उमा डोगरा 2017 के लिए, हेमा मालिनी 2018 के लिए, संध्या पुरीचा 2018 के लिए, सायरा बानो 2019 के लिए, डॉक्टर मालविका मित्रा 2021 के लिए, प्राची शाह 2022 के लिए, असीम बंधु भट्टाचार्य 2023 के लिए और पंडित राजेंद्र गंगनी 2024 के लिए। इन सारे नामों को याद रखेंगे, हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश किया? इसका आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। इस पहल का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करके विशेष रूप से नए मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना है। 3D प्रिंटेड डिवाइस मकई स्टार्च से बनाया गया है। यह बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल है। ये SBEEP और आईआईटी गुवाहाटी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास में बनाया गया है। SBEEP का पूरा नाम है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित किया? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों को लाइसेंस निलंबित किया। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। प्रतिबंधित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि, आई ड्रॉप, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोंकोम और बहुत कुछ शामिल है। पिछले महीने अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक माफ़ी जारी करने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? इसका आंसर है दुबई, UAE। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना शुरू हुआ। इस एयरपोर्ट का नाम अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये एयरपोर्ट वर्तमान में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा होगा। परियोजना लागत है $35 बिलियन। UAE की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, IREDA। IREDA को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। IREDA का पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। कंपनी के पास अब सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का अधिकार होगा, जिससे तेजी से निर्णय लेने और परियोजना निष्पादन की अनुमति मिलेगी। केंद्र सरकार की 75% स्वामित्व हिस्सेदारी के साथ IREDA देश भर में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। IREDA की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वित्तीय संकट के बीच ट्रकों और भारी वाहनों से आयात प्रतिबंध हटाया? इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने ट्रकों और भारी वाहनों से आयात प्रतिबंध हटाया। डॉलर की भारी कमी से उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच श्रीलंका ने आयात प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करना है, जो मार्च 2020 से संघर्ष कर रही है। बसें, ट्रक और टैंकर जैसे भारी वाहन अब आयात के लिए पात्र हैं। हालांकि कारों सहित यात्री वाहनों पर प्रतिबंध बरकरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रिटिश हाईकोर्ट में अपनी कोविड-19 वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार किया? इसका आंसर है एस्ट्रोजेनेका।
एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाईकोर्ट में अपनी कोविड-19 वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार किया है। एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही कोविशील्ड और वैक्सीरिया वैक्सीन बनाई गई है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की अब तक लगभग 1.75 अरब डोज लगाई जा चुकी है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि कुछ रेयर केस में उसकी वैक्सीन से TTS के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर कृष्णा एला। डॉक्टर कृष्णा एला को IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर कृष्णा एला भारत बायोटेक के अध्यक्ष और CEO हैं। इनका कार्यकाल अप्रैल 2024 से 2026 तक 2 वर्ष का होगा। इससे पहले अदार सिंह पूनावाला 2019 से मार्च 2024 तक अध्यक्ष पद पर रहे थे। इसके उपाध्यक्ष महिमा दत्ला, महानिदेशक डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या यूटी की ब्रू जनजाति लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग लेंगे? इसका आंसर है त्रिपुरा। ब्रू प्रवासी पहली बार त्रिपुरा मतदाता के रूप में लोकसभा में भाग लेंगे। मिजोरम के लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी जो अब त्रिपुरा में बस गए हैं, उन्होंने लोकसभा में अपना वोट डाला। उन्होंने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर लोकसभा चुनाव में वोट डाला। मिजोरम में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी चले गए। ये पूर्वोत्तर भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना ने कौन सी सुपरसोनिक हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल को शामिल किया? इसका आंसर है रैम्पेज। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने हवा से ज़मीन पर मार करने वाली रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल किया। ये भारतीय वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जानी जाती है। मारक क्षमता इसकी 250 किलोमीटर है। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है। रैम्पेज मिसाइल को Su-30, MKI, MiG-29 और जगुआर लड़ाकू विमान आदि में लिंक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने एवरेस्ट और MDH जैसे भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है सिंगापुर और हांगकांग। हांगकांग और सिंगापुर स्वास्थ्य अधिकारियों ने कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की स्वीकार्य सीमा से ऊपर की उपस्थिति होने के कारण एवरेस्ट और MDH के 4 मसाला मिश्रणों बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को एक प्रमुख कार्सिनोजेन तत्व के रूप में पहचाना है जो मनुष्यों में कैंसर का कारण बनता है। FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने घोषणा की कि वह देश के भीतर मसालों और पाक जुड़ी बूटियों की गुणवत्ता की जांच शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता? इसका आंसर है आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी डॉक्टर कृष्णा एला, ऑप्शन सी महिमा दत्ला, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार दास। अपना आंसर गेस कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कम टाइम की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे और आप अपने बहुत कम समय में डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।